Hello everybody, welcome to Schooling Group. This is Neeraj Tiwari and I am going to discuss about circle. क्लास 9th का चैप्टर 10 है स्टूडेंट सर्किल। ये फर्स्ट वीडियो है इसमें हम इंट्रोडक्शंस ऑफ सर्किल पे डिस्कस करेंगे और सर्किल के डिफिनीशंस देखते हैं स्टूडेंट सबसे पहले, जिसमें हमने टू वर्ड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूज किए हैं, फर्स्ट फिक्स डिस्टेंस एंड नेक्स्ट फिक्स पॉइंट। डिफिनीशंस देखते हैं स्टूडेंट। The set of all the point in a plane that is at a fixed distance from a fixed point make a circle. Fixed point स्टूडेंट यहाँ पे फिक्स पॉइंट सेंटर को बोला गया है और फिक्स डिस्टेंस रेडियस को। तो देखिए फ्रॉम द फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस लेकर सेट ऑफ ऑल द पॉइंट इज मेक अ सर्कल। ओके, नेक्स्ट a fixed point from which the set of point are at fixed distance is called the center of the circle. हम इसी सेंटर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। जो फिक्स डिस्टेंस जिस पॉइंट से लिया जा रहा है वो पॉइंट सेंटर है सर्किल का, और ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, द सर्किल डिवाइड द प्लेन इनटू थ्री पार्ट। एक सर्किल प्लेन को थ्री पार्ट में डिवाइड करता है, फर्स्ट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, नेक्स्ट सर्किल। इंटीरियर पॉइंट क्या है स्टूडेंट, इनसाइड द सर्किल, सर्किल के अंदर का जो पार्ट है इसको इंटीरियर पार्ट बोलते हैं, जैसे पॉइंट डी है यहाँ पे। एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, सर्किल के बाहर का जो पार्ट है आउटसाइड द सर्किल, जैसे यहाँ पे सर्कमफ्रेंस लिखा हुआ है, इसको एक्सटीरियर पार्ट बोलते हैं। और एक नेक्स्ट थर्ड पार्ट है सर्किल, सर्किल पे अगर कोई पॉइंट है तो उसको हम सर्किल पे बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस इज द लेंथ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सर्किल टू द आउटर एज ऑफ द सर्किल। द रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर आर। स्मॉल लेटर में हम क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और यहाँ पे मिड पॉइंट जो वर्ड यूज हुआ है ये सेंटर के लिए है। तो रेडियस इज द लेंथ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सर्किल, सर्किल के मिड पॉइंट से एक लेंथ लेते हैं जो यहाँ पे एज तक होगा, इसके सरकमफ्रेंस तक का होगा, इसको रेडियस बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, और इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट डायमीटर ऑफ द सर्किल। डायमीटर ऑफ द सर्किल क्या है स्टूडेंट, डायमीटर ऑफ द सर्किल इज एनी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास थ्रू होता है, एक ये स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से पास थ्रू हो रहा है। और लाइन सेगमेंट क्या है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होता है, लाइन का सेगमेंट, लाइन का एक खंड होता है, एक पार्ट होता है जिसमें टू एंड पॉइंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप सेंटर ऑफ द सर्किल बोल सकते हो। ये जो बीच में पॉइंट बना हुआ है सेंटर ऑफ द सर्किल है, और इससे एक लाइन सेगमेंट पास थ्रू हो रहा है जो डायमीटर से। डायमीटर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। कॉर्ड वर्ड आ गया है, कॉर्ड वर्ड को पहले देख लेते हैं। कॉर्ड क्या है, कॉर्ड किसी भी डायमीटर सरकमफ्रेंस के किसी भी टू पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड ऑफ द सर्किल कहलाता है। ये कॉर्ड बना हुआ है स्टूडेंट, और ये कॉर्ड जो है, तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि डायमीटर ऑलरेडी एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। ऐसे इनफिनाइट कॉर्ड बनाए जा सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो डायमीटर होता है। ओके, बोथ डेफिनेशंस आर आल्सो वैलिड फॉर द डायमीटर ऑफ द स्पेयर्स। ये फर्स्ट डेफिनेशन एंड सेकंड डेफिनेशन ऑफ द डायमीटर्स ये वैलिड हैं। अगर डायमीटर ऑफ द स्पेयर्स पूछा जाता है तो आप दोनों को यूज कर सकते हो। द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स डी। इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, डायमीटर ऑफ द सर्किल्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द डायमीटर्स। डायमीटर्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट, द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्किल। इस पे हम अभी पीछे भी बात किया आपसे, ये एक डायमीटर है तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डायमीटर्स डिवाइड द सर्किल इनटू टू इक्वल पार्ट। ये डायमीटर सर्किल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ये दोनों पार्ट अगर आप हाफ से स्टूडेंट यहाँ पे हटा दो तो हाफ पार्ट इसका क्या कहलाएगा, जो ये हाफ पार्ट ऊपर दिखाई दे रहा है ये सेमी सर्किल कहलाएगा। तो टू इक्वल सेमी सर्किल पे डिवाइड करता है एक डायमीटर्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इज द सेंटर ऑफ द सर्किल।
जो डायमीटर का मिड पॉइंट है स्टूडेंट, ये मिड पॉइंट है डायमीटर का, या ऑलरेडी एक सर्किल का भी मिड पॉइंट होता है जिसको सेंटर बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट, रेडियस शुड बी हाफ ऑफ द डायमीटर्स। यहां पे देखिए रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि डायमीटर्स रेडियस का 2 टाइम होता है। देखिए यहाँ पे एक डायमीटर 2 रेडियस से मिलकर बना हुआ है, इसलिए डायमीटर इक्वल टू 2r, या फिर r इक्वल टू डायमीटर बाई 2। ओके, नेक्स्ट, डायमीटर का फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट। डायमीटर का फॉर्मूला, डायमीटर्स निकालने के 2 वे हैं। फर्स्ट वे है d इक्वल टू 2r। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज नोन, अगर रेडियस पता है तो डायमीटर्स कैसे निकालेंगे, डायमीटर्स का कैलकुलेट करेंगे d इक्वल टू 2r। ये 2r का d 2 टाइम होता है, ऑलरेडी r का 2 टाइम होता है डायमीटर्स, हम डिस्कस कर चुके हैं। r यहाँ पे रेडियस है, तो इसका कैलकुलेशन आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर रेडियस गिवन है स्टूडेंट तो डायमीटर उसका 2 टाइम करके आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप मान लो रेडियस 3 मीटर्स दिया हुआ है, तो डायमीटर्स कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6 मीटर हो गया डायमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और यहाँ पे तरीका है स्टूडेंट यहाँ पे डायमीटर्स निकालने का। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज नोन, अगर सर्किल का सर्कमफ्रेंस गिवन हो, सर्कमफ्रेंस क्या है, सर्कमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर। ओके, तो अगर बाउंड्रीज पूरा पता है, आप सर्कमफ्रेंस को एक और तरीके से समझ सकते हो। मान लो आपके पास एक रॉड है, रॉड आपके पास 20 मीटर्स का है। अगर 20 मीटर के रॉड को आप राउंड करके एक रिंग बनाते हो, सर्किल बनाते हो, तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 20 मीटर्स ही होगा। ओके, तो अगर यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पता है तब भी आप डायमीटर निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, c बाई पाई, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर पाई की वैल्यू आप अप्रोक्स में रख सकते हो 3.14। ओके स्टूडेंट, तो 2 वे है यहाँ पे डायमीटर निकालने का। फर्स्ट फॉर्मूला है 2r, और सेकंड है c बाई r, और यहाँ पे c क्या है, c इज द सर्कमफ्रेंस एंड पाई इक्वल टू 3/14। ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, ये सेगमेंट ऑफ द सर्किल। देखिए सेगमेंट ऑफ द सर्किल एंड सेक्टर ऑफ द सर्किल, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, और दोनों में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए बहुत क्लियर देख लीजिए। यहाँ पे सेगमेंट क्या है, सेगमेंट बहुत क्लियर आप समझिए, एक कॉर्ड और आर्क से, एक कॉर्ड और इंक्लूडिंग आर्क के बीच का जो एरिया है, ये एक सेगमेंट है। ये क्या है, सेगमेंट है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेगमेंट, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब छोटा सेगमेंट, और ये बड़ा सेगमेंट। ओके, तो किसी भी, देखिए एक और सेगमेंट बना के दिखा रहे हैं आपको। अगर आप यहाँ पे एक और कॉर्ड बना लो, एक हमने लो एक और कॉर्ड बना लिए, तो ये कॉर्ड के और इसके बीच का जो ये एरिया है, इस एरिया को आप क्या बोलोगे, सेगमेंट बोलोगे। ये एरिया एक सेगमेंट है। ओके, ये देखिए यहाँ पे कॉर्ड के और ये आर्क के बीच का जो एरिया था, इसको हम सेगमेंट बोल दिए स्टूडेंट। इस पे और देखते हैं सेगमेंट के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेगमेंट, हमने डिस्कस कर चुके, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। वन इज द माइनर सेगमेंट एंड अदर इज द मेजर सेगमेंट। ओके स्टूडेंट, द सेमी सर्किल इज द लार्जेस्ट सेगमेंट। जो सेमी सर्किल होता है, तो सेमी सर्किल आपको पता है कि डायमीटर के 2 एंड पॉइंट में जो आर्क बनता है वो एक सेमी सर्किल बनाता है, और ये सबसे क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट होता है जो सेमी सेगमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट, सेक्टर ऑफ द सर्किल। सेक्टर ऑफ द सर्किल देखिए, अभी हमने बताया कि सेगमेंट और सेक्टर, इन दोनों चीजों को समझने की जरूरत है। अब यहां आ जाइए आप, सेक्टर ऑफ द सर्किल देखिए, इसको कैसे समझोगे। यहाँ पे 2r लिया गया है। क्या लिया गया है स्टूडेंट, 2r। देखिए ये जो यहाँ पे OA है, ये ऑलरेडी एक r है। क्या है, एक r है, और OB भी स्टूडेंट क्या है, ये भी एक r है। तो देखिए 2 रेडियस के और करेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो ये एरिया है, ये एरिया पूरा कहलाएगा सेक्टर। ये क्या कहलाएगा, ये सेक्टर कहलाएगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे कलर किया गया हुआ है। ए पोर्शन ऑफ द सर्किल इज कवर्ड बाय द 2 रेडी एंड एन आर्क। 2 रेडी मीन्स 2 रेडियस, और एक आर्क AB आर्क के बीच का जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, ये एक सेक्टर है। नेक्स्ट, ए सर्किल इज डिवाइड इनटू 2 सेक्टर्स एंड द डिवाइडेड। देखिए 2 यहाँ पे पार्ट है, सेम जैसे सेगमेंट पे, जैसे हमने सेगमेंट पे बता रहे थे, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। ओके स्टूडेंट, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। द लार्ज पोर्शन ऑफ द सर्किल इज द मेजर सेक्टर्स एंड स्मॉल पोर्शन
इज द माइनर सेक्टर्स। छोटे वाले पार्ट को यहाँ पे आप माइनर सेक्टर बोलोगे और जो बड़ा वाला पार्ट है इसको मेजर सेक्टर बोलोगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए एक और कंडीशन है यहाँ पे, ये पॉइंट समझना जरूरी है। इन द केस ऑफ सेमी सर्किल, जब सेमी सर्किल बनता है तो इस कंडीशंस में ये जो सेक्टर है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।